अवाम ने हसीना वाजिद हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म फरार, भारत पहुंच गईं। अगली मंजिल का तयन होना बाकी। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर धावा बोल दिया। आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी, जिस पर वो फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार हो गईं। हसीना वाजिद को तकरीर भी रिकॉर्ड नहीं कराने दी गई। 24 घंटों में बांग्लादेश में 100 अफराद हलाक हुए। एक माह से जारी हलाकतों की तादाद 300 से ज़ायद हो गई। बांग्लादेश में आर्मी चीफ की सरबराही में इजलास, साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया और गिरफ्तार 11,000 मुजाहिरीन की रिहाई का फैसला। बांग्लादेशी फौज का आज सुबह कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। स्कूल और कारोबार दोबारा खुल जाएंगे। बंगाली आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। अपोजिशन से मुलाकात के बाद कौम से खिताब। कहा, कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं, मखलूत हुकूमत बनाकर मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। अवामी लीग के सिवा सबसे बात होगी। मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात करेंगे। अब अफरा तफरी या एहतजाज की ज़रूरत नहीं। कोशिश है जल्द मामलात सुलझ जाएं। मुखालिफिन पर पाबंदियां और फांसियां दिलाना भी काम ना आया। इंटरनेट बंदिश, कर्फ्यू लगाना और मुकदमे बनाना बेकार गया। तलबा ने एक माह में हसीना वाजिद हुकूमत के दरो दीवार हिला दिए। हसीना वाजिद के इस्तीफे पर मुल्क भर में जश्न। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद। मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के मुजस्समे और यादगारें तोड़ डाली। मुजाहिरीन ने अवामी लीग का ज़िलाई दफ्तर भी जला दिया। मुजाहिरीन का ऐवान इक़्तिदार में जश्न। अवाम PM हाउस से कीमती सामान उठाकर ले गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुसे अवाम शाही खाना खा गए। एक शख्स पूरी मछली उठाकर भागता नजर आया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बिस्तर पर नौजवान जूते पहनकर ही लेट गया। नौजवानों की सरकारी कश्ती में झील की सैर। पार्लियामेंट के अंदर नौजवानों की मस्तियां, नशिस्तों पर बैठकर वीडियोस बनवाईं। हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज 16 साल बाद गुरूब हो गया। वो 2009 से मुसलसल इक़्तिदार में थीं। हसीना वाजिद रवां साल जनवरी में चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। इससे पहले हसीना 3 बार अपोजिशन लीडर भी रहीं। 76 साल हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 9 मई पर फौज का मौक़िफ़ नहीं बदला। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर फौज कार्रवाई करेगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़े कर दिया। कहते हैं, एक माफिया पाकिस्तान के अवाम की तरक्की नहीं चाहता। हमें चाहिए इस माफिया को पहचानें और जवाब दें। फौज किसी सियासी सोच और पार्टी को लेकर नहीं चल रही। फौज मुल्क की तरक्की को लेकर आगे चल रही है। माफिया को तकलीफ है, फौज अवामी फलाह बहबूद के काम क्यों कर रही है। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त थी, उन्होंने आग लगाई, सड़कें रोकी, उनका दुश्मन से गठजोड़ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाहर बैठकर बातें करने वाले डिजिटल दहशतगर्द बदकिस्मत हैं। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल काम नहीं कर रहा। पाँच अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक को गज़ब किया गया। भारत कभी मकबूजा कश्मीर को हिस्सा नहीं बना पाएगा। भारतीय कब्जे से आज़ादी तक मदद करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, वादी लाखों कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। हक़ खुद इरादियत के लिए फ़ौज कश्मीरियों के साथ है। अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को वाज़े पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि भारतीय इक़दाम खित्ते के लिए ख़तरा हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स के पैगाम भी जारी। मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया गया। इस्माइल हनिया की शहादत पर कौमी असम्बली के बाद सेनेट में करारदाद मंजूर। सेनेटर शरीर रहमान कहती हैं, इसराइल ने हमला करके सीज़ फायर मुज़ाकरात सबूताज कर दिए। दुनिया ने इसराइल और भारत को खुली छुट्टी दे रखी है। गजा जैसी नस्लकुशी जिंदगी में नहीं देखी। कोई इसराइल का हाथ नहीं रोक रहा।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा। ईरान ने मुल्क के मरकज़, मगरिब और शिमाल मगरिब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन नोटिस जारी कर दिया। फ़्लाइट ऑपरेशन नोटिस में तैयारों को अपने रास्ते तब्दील करने का मशवरा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा हो सकता है। क्या बरतानिया हालत जंग में है? फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग तलब। कोबरा मीटिंग जंगी हालात में बुलाई जाती है। नस्ल परस्ताना हमलों के मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन पर गौर होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना है कि अब तक 150 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका। शरपसंदों के लिए जेलें तैयार कर ली गईं। मुत्तहदा वफ्द की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। बिजली बिलों और कराची के मसाइल पर गुफ्तगू। अवैस लगारी ने कहा कि मुत्तहदा के तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्हें ब्रीफिंग दी। IPPs के मामले पर संजीदा काम कर रहे हैं। कोशिश है आवाम को जल्द सस्ती बिजली दें। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी 8 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेपरा, CPPA, PPIB, SECP के अरकान भी फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स 1 माह में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से मुताल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 4 दिन से हुकूमती कमेटी भागी हुई है। हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है। तालबात मंजूर नहीं हुए तो बड़ी कॉल दूंगा। लाहौर में क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मौतरफ निकले। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम की बहाली का मंसूबा काबिल सताइश करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है मोहसिन नकवी तरक्याती मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी जल्द मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेरिट को यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। डोमेस्टिक चैंपियंस कप शुरू करने का ऐलान। गैर मुल्की खिलाड़ी भी खेलेंगे। 150 खिलाड़ियों का एक पूल होगा। 1 सितंबर से चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट का आगाज होगा। मोहसिन नकवी क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा डोमेस्टिक का निज़ाम बुरा नहीं, इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के मुआवजे और मैच फीस भी बढ़ा दी। कैटेगरी 1 के खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। लाहौर में डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में लर्जा खेज इंकशाफात सामने आ गए। बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। पुलिस ने मकतूल के बेटे क़ुयूम को दोस्त समेत पकड़ लिया। क़ुयूम एक लड़की से पसंद की शादी करना चाहता था। बाप के इनकार पर जनवरी में भी कातलाना हमला करवाया। कत्ल की डील 50 लाख में की। दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। क़ुयूम ने अपने वालिद की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई थी। अज़मा बुखारी की जाली तस्वीर वायरल करने का मामला। सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाक से एक्स के इस्तेमाल बारे 29 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला काफ़ी संजीदा है, इसकी तह तक जाऊंगी। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका के नोवा लाइल्स दुनिया के तेज तरीन एथलीट बन गए। 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। नोवा लाइल्स ने फासला 9.79 सेकंड्स में तय किया। 100 मीटर रेस में आलमी रिकॉर्ड जमैका के यूसेन बोल्ट का है। यूसेन बोल्ट ने 2009 में 9.58 सेकंड्स में 100 मीटर का फासला तय किया था। और पेरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले। चीन ने अमेरिका से पहली पोजीशन छीन ली। चीन 21 गोल्ड और 17 सिल्वर मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। अमेरिका 19 गोल्ड 29 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। फ्रांस की तीसरी और ऑस्ट्रेलिया की चौथी पोजीशन।